कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या जन्नत में। अंबिया कराम को कि अपनी पूरी लाइफ को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ा कर देते हैं, क्या क्या जिद्दोजहद करनी पड़ती है, सब सब्र से काम लेते हैं, तो उनको ये इनाम मिलता है कि अभी आप दुनिया में और रहना चाहते हैं या जन्नत में। कौन सा ऐसा शख्स है जो जन्नत ना देखना चाहेगा, जन्नत में ना जाना चाहेगा। तो इस बुखारी की हदीस से ये भी साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइंतकाल आपकी रूह आपके मकान में है। जब आपको मेराज हुई थी तो आपने एक आलिशान महल देखा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि ये महल किसका है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपका है। तो आपने ख्वाहिश जताई कि क्या मैं अपने मकाम को अंदर से देख लूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अभी आपकी कुछ उम्र दुनिया में बाकी है। मतलब दुनिया में जब आप अपनी उम्र मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी रूह उस मकाम में होगी, आलिशान मकाम में है। तो जबरदस्ती झूठी रवायत पर, मन गढ़ंत शरीयत पर हम जहां चाहें बुला लें, जहां चाहें। भाई ने तो पैसा भी वसूल लिया लोगों से। एक तरफ तो अकीदा है कि हर जगह हाजिर नाजिर है, दूसरी तरफ ऐसा हमारे दिमाग खराब हो गए हैं कि वो कह रहा है कि हमारे यहाँ आए हुए थे, हमसे नाराज होकर जा रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान से इस कदर नाराज हैं कि पाकिस्तान ने हमें बुलाया तो ना तो हमारी मेजबानी की, ना तो हमारी कदर जानी, ना तो हम अपने टिकट से आए हैं और हम अपने होटल का पैसा भर रहे हैं। हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम देंगे क्लिप, जरूरत है आपको पड़ेगी तो देंगे, रखे हुए हैं इस क्लिप को। बगैर तहकीक की कोई बात करनी भी नहीं चाहिए, ताकि काम अच्छा करने जाओ और काम कुछ हो जाए, समझे। तो इतना लंबा झूठ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि हम रुकेंगे लेकिन तुम हमारी मेजबानी करोगे, इस होटल का खर्चा तुम भरोगे, रिटर्न टिकट तुम दोगे। अब बताओ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर है तो बेवकूफ बना के टिकट का पैसा भी ले रहा है, होटल का भी होटल का भी भाड़ा ले रहा है, समझे। इतना अंधे हो चुके हैं। और अंधे क्यों नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम का फासला कुछ 600 साल का है। तो 600 साल में जब इतनी गुमराहियत फैल गई थी तो हम तो 6 गुना 12 2 14 14वीं सदी में है। और हमारे नफ्सियाती ख्वाहिश ने हमें उलझा रखा हुआ है कि हमें फुर्सत ही नहीं है। बहुत हार्ड इस्लाम नहीं मिला है। अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 जगह एक ही बात फरमाया है, इस जिक्र को मैंने आसान करके उतारा है, कोई है नसीहत लेने वाला है। सूरह कमर आयत नंबर 17, 22, 32, 40। कोई है नसीहत लेने वाला, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान इसको सीख भी सकता है, समझ भी सकता है, इस पर अमल भी करता है, पर वक्त खड़ा तो हो। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दीन बहुत ही आसान है, अमल थोड़ा मुश्किल है। अमल इसलिए मुश्किल है कि उस दुश्मन को हम नहीं पहचानते जो हकीकी हमारा दुश्मन है। अगर हम उसको पहचान लें तो हमारे सबसे पहले तो जिहाद उससे होगी। और बड़ा आसान सा मसला है, जहाँ जिक्र होता है शैतान हजारों मील दूर होता है। तो जबानों को तर रखें हम जिक्र इलाही से, और जब जुबान से नहीं जिक्र करते हैं, हम दिल में जिक्र करते हैं, तो दिल का राब्ता सिर्फ अल्लाह से है। ना फरिश्ते दिल की बात जानते हैं, ना शैतान। लेकिन जब हम जिक्र इलाही में होते हैं दिल से, तो उस वक़्त हमारे बदन से ऐसे नूर निकलते हैं कि शैतान भागता रहता है। तो शैतान को जब हम भगाते रहेंगे तो यकीनन हर उन कामों से बचते रहेंगे जहाँ वो हमें टर्निंग पॉइंट बना के हमें मोड़ देता है, हमें गुमराह कर देता है, हमें गलतियों में ले जाता है। तो उससे बचने का तो बड़ा आसान तरीका बताया गया है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मोहम्मद बिन कासम जब इस्लाम लेके चले थे हिंद में, तो कुरान हदीस लेके आए थे। ये कोफा कसरा बसरा से जो कुछ लोग आए वो इमाम लेके आए। मोहम्मद बिन कासम कुरान और हदीस लेके आए थे, इमाम लेके नहीं आए थे, फिरका नहीं लेके आए थे। और इन भाइयों ने हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को फिनिश करवा दिया और अपनी अपनी नई नई शरीयत का इजाद करवा दिया। एक इमाम लाजमी है। कहीं पर आपको कोई पुख्ता दलील नहीं मिलेगी तो किसी शख्सियत तकलीद लाजमी है, जब तक वो दलाइल से ना हो। दलाइल के साथ कोई भी बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह सराफों पर है, दलाइल नहीं है तो उस पर गौर फिक्र करना जरूरी है। क्योंकि जी मेरे ख्याल से टाइम भी करीबी हो गया है और जी ये भी मुकम्मल ही हो गया।
तो देखिए सूरह हुजरात की है 6वीं आयत में, जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है कि जब भी कोई भी फिस्क बात सुनो तो तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम भी खसारा पाने वाले में से हो और दूसरे को भी खसारा पहुंचाओ। और मुस्लिम शरीफ की 5वीं हदीस है, जिसमें इमाम मुस्लिम ने बड़ी अच्छी सरबानी है कि झूठा होने के लिए इतना काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। झूठा होने के लिए इतना काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। अब हमने किसी मौलवी से सुना और उसको आगे बढ़ा दिया तो हम तो झूठे हो गए। गलती हमारी क्या थी? हमने तस्दीक नहीं किया। अब तस्दीक कहां से करेंगे? आज की तस्दीक बड़ी निराली है। अभी भाई से हमने पूछा, भाई ने जो जवाब दिया, हमने कहा भाई फलां से इसे पूछ के आ रहे हैं। एक ही न दोनों में कुछ न कुछ लहजे में, अंदाज में फर्क होगा। आपने कुछ और कहा, फिर जाकर वहां बोलेंगे भाई वो तो ऐसे कर रहे हैं। लड़ा दिया, हमने लड़ाने का काम किया। हमारी तहकीक, हमारी तस्दीक किताबुल्लाह सुन्नत रसूल है। अगर हम किताबुल्लाह से तहकीक कर रहे हैं, नबी की सुन्नत से तस्दीक कर रहे हैं, तो यकीनन अगर भाई से कोई गलती हुई है या किसी आलिम से कोई गलती हुई है तो हम तो अपना भी काम दुरुस्त कर रहे हैं और उस भाई को भी जाकर मशवरा दे रहे हैं कि भाई आप गलती पर हो। तो तस्दीक हर हालत में कहाँ से होगी? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से होगी। और हम भागते रहेंगे, कौआ कान लेके गया, कौए के पीछे भागेंगे, कान को नहीं देखेंगे कान कहाँ है। तो यही हो रहा है। इंटरनेट पर तकरीबन 2.5-3 साल हो गया है, ऐसे ऐसे सवालात आते हैं कि जिसका असल अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है और ये साजिश है दुश्मनों की साजिश है। ऐसी लिंक हमें दिया हुआ है कि आप उसी पे उलझे रहें, हक से दूर होते जाएं। तो अल्लाह ताला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के घरों में जो मुश्किलात है अल्लाह ताला उसमें शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ नेक सालेहात औलाद अता फरमाए जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाली हो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को बुलंद करने वाली हो। अल्लाह ताला हम सबको और ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें कसरत से दीन सीखने, अमल करने और लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इख्तिलाफी मसाइल को हल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको उन दुश्मनानों पर बुलंदी दे। अल्लाह ताला हमें फितने से बचाए जो जालिमीन का फितना है। अल्लाह ताला हमें शैतान के फितने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हमारे आखिरत के सवालात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए पुल सिरात को आसान बनाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।